एक तसल्ली तो मोह है, मेरी औलाद कैसी भी लिकड़ी हो वह, पर मेरा पोता एक नंबर को लायक है। ऐसा पोता वो पूरे गांव में नहीं दिखे। बड़े बूढ़े की इज्जत करे है, मेरी बात पौनी देवे और क्या चाहिए। ये बात बिल्कुल वाजिब कह रहे हैं चाचा। भैया ज्ञान इस बात की देखो तारीफ है। हमने भी देखा उस लौंडे का व्यवहार, बहुत अच्छा व्यवहार है उसका। बाहर जमाने में कुछ भी करता हो, लेकिन आज तक अपने घर में कोई ऐब न लाया। मैं और मेरा भाई प्रधान आ लिए रहे। बाबा बैठा चुप रहिए तो तो लिया दिखे शिकायत। अरे कौन है लौंडा? लौंडा? हाँ बाबा जी, लौंडा बाबा जी। राम राम जी। राम राम भैया, राम राम। राम राम नेपाल। ठीक है भाई नेपाल? हाँ जी चाचा ठीक है, आप सुनाओ। बढ़िया भैया बढ़िया। हाँ भाई तेने बताई ना कौन है, कहते आयो। यू बाबा जी नेपाल, नेपाल का बाबा। नेपाल को आयो? नेपाल के बालक कितने बड़े हो गए, आदमी बुलाइया तो नेपाल है। ना ना बाबा जी, वो नेपाल ना, आपको गलती से गलतफहमी बढ़ गई है। नेपाल देश, दूसरा देश। यो लॉकडाउन पहले हमारे देश बेचारा घूमने को आयो, फिर लॉकडाउन लग गो, ये आज कहीं फंसा रहेगा। भाई दिन से दर दर भटक रहा, दो दो रोटी मांगतो। ओहो नेपाली है। क्या नाम है भाई तेरे लड़के? बाबा मैंने कई बार नाम बूझी, न्यारी भाषा बोल लो नेपाल की, मेरे तो पल्ले पड़ी ना, हो सके थारे पड़ जा। करिए भाई नेपाली बात। पहले जब यार नू करी ना बाबा, मैं समझी बहुत पिरा रहा हूँ। मैं तो यार मैं लगा दे तो लपाड़े, फिर मैं समझी चल गरीब आदमी कहा कहूँ। चलियो तो ठीक, बढ़िया काम करो तेने। गरीब आदमी बेचारा यहीं रह जाएगा। एक काम करियो तू, सारा काम समझा दीजिए या। भैंसन को पानी पियानो, न्यार करनो, भूस गेरनो, गोबर गेरनो, खेत पशु न्यार लेकर आनो, ठीक है ना? सारा काम समझा दीजिए या। मुझ में कह रहा बाबा नु कह रहा सारे काम निपटा दे करूँगा टाइम से। अच्छा खेत का भी निपटा कर बाबा। आजा नेपाली आजा, आजा माजी सर मिलवाऊंगा। नो कह रहा अस्सी लग जाऊं कौन पे तो और का हराम को खवाने तो चल चुप। चाचा तुमने ये विदेशी राख तो लियो, पर विदेशी को कोई भरोसा न हो तो देखना रे चीन में कहा हाल हो रहा, बिल्ली कुत्ता मूसा सबे खा जाए। भैया ज्ञान मैं आपसे सहमत ना हूं। सारा मसला तालीम का, जिस देश में जिस तरह की तालीम मिल रही है वैसा ही वहां का मसला बन गया है। चीन का कह रहे हो तुम? चीन में तो कोई वजूद ही ना, जाहिलों का चिमगादड़ों को मार के खा के देख ले, किरोना फैलाया ना, अब फिर नवा वायरस आ गया वहां से। नेपाल देश अच्छा, नेपाल में मसला ना, भरोसे का। कितने नेपाली काम कर रहे हैं? हमारे हिंदुस्तान में तुम्हें पता कितने नेपाली पेट पाल रहे अपना? गरीब का भला हो जान दो यार, नवी बात डाल लो चाचा दिमाग। ना ना खालिद सही कह रहा तू। हमारे यहाँ रह रहे नेपाली बहुत ईमानदार, बढ़िया है, खाना वाना बना कर बहुत बढ़िया। सही कह रहा हो तू एकदम। हमारे तो यू है ही मक्का है पोता, मेरे सारे कॉमन ने यही कर देख रहे, वो तो सहारा मिल गो ना। हमारे ना भी कभी कोई काम पड़ गया है, बकरी को इधर ले जाना पड़ जाए, मैं रहूं कहीं बाहर है भाई, खेतों में ले जाओ जुगा लो अपना, और क्या नेपाली को भेज दिया करेंगे। मना मत कर दियो नेपाली। अजी काहे को खूब कॉम लिकाट दे आप तो। अच्छा तो बेटा नेपाल सुए? हम माजी नेपाल सुए यू। बेटा नाम कहा तेरा? नाम तो माजी का नाम ऐसा। हाँ बोलने में माजी बेचारा बचपन से ही असमर्थ है यू। ये तो देखो भगवान की देन है, क्या ये कैसे बना देवे। पर बेटा मैंने सुनी है नेपाली जो है खाना बहुत जोर का बनाते कहीं है। सुन लीजिए कान खोल के, दोनों टाइम को खाना बनवाइए यहाँ पे। हाँ तो बनाएगा, खाने में क्या दिक्कत है। हाँ हाँ माँ जी
देखे बाबा ने भी आ घनई कम बता दिया, गोबर कल है, न्यार फूस कल है, खेत पे तो न्यार कल है, बता कहाँ कहाँ करेगा बेचारा। अब तू रोटी को बता लगी। देख सपा बात है, अगर ये घर में रहना हो ना तो खाना तो बनाना पड़ेगा, और जो न करे तो तू भी यहाँ घर से निकल जा और यहाँ भी ले जा। बनेगा खाना दोनों टाइम बनेगा, सब सब दोनों टाइम बनेगा बनेगा। माँ नेपाली थोड़ी चलेगी, हमारे घर में हमारी चलेगी। हाँ लड्डू। अरे दीदी कहाँ फंसा दिया, ये सब तो पागल हैं। क्यों, क्या हुआ? अरे यार दीदी, इस अमन ने ये बोल दिया है कि मैं नौकरी के लिए आई हूँ, मतलब आया हूँ मतलब मुझे लड़की से लड़का बता दिया यार। ऐसे कैसे बता दिया? वो तो दीदी लंबी कहानी है, बाद में बताऊंगी। तू रे को दिखा मैं फोन, कहा उल्टी सीधी बात कर रही है। अरे बाकी बता के बॉयफ्रेंड की कहा रही बढ़ी की प्लेट ना। हाँ 10,000 बढ़ गई हैं। सुन हम बताएं तो एक व्यवस्था, हमारे गांव में चाचा खा लेते हैं, उनके से बकरी का दूध मंगवा ले, वहां से बढ़ेंगी प्लेट झेड़ पेड़। चल वो तो मैं देख लूंगी, पर यार बाबू तू लड्डू का ख्याल रखना प्लीज। बाबू बाबू टेंशन मतलब बाबू, पूरा ध्यान रखूंगा। और सुन, घर वाले इसे ढूंढ रहे हैं, कहीं ज्यादा इसे घर से बाहर मत जाने देना। कहाँ कहाँ ढूंढ रहे हैं तू बता। अरे ये पास वाली नदी में। नदी में? नदी में क्यों? अरे यार मैंने घर वालों से बोल दिया कि वो नदी में कूद गई है। अच्छा चल कोई बात ना हो, तो जैसे मैं देख लूंगा अपने हिसाब से। बाकी तू बाकी प्लेटन का ध्यान कर, झाड़ पेड़ बढ़वा, ज्यादा दिन बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा मैं यहाँ। ठीक है ठीक है ठीक है। चल भाई नेपाली, भैंस भूखी नहीं यार का टाइम हो रहा, चल झाड़ पेड़ हटपट कर रहा, चल नू। भैया है कोई भैंस कटिया कटला बिकाऊ? अरे है भैंस कटिया बिकाऊ कोई किसी का? भैया है कोई भैंस कटिया कटला बिकाऊ? बाज ना लग रहा, मुझे लगा कोई दिया। भैया आ जाओ हमारे की कटिया। कितने मांग रही हो? अजी नहीं ले जाओ, पैसे थोड़ी लूंगा। दूध कितना? अजी अभी छोटी तो दूध कहाँ से होएगा अभी। बे भैया ऐसा तो ना कभी मरखनी और हमें चेपरिया हो। अजी मैं रखनी 9 बजे तक तुम डीजे बजा लो, सामने कौन भी नहीं लावे। कौन भी ना लावे? कैसे बहरी है ऐसे? अजी बहरी गूंगी का, ना तो बोले ना सुने। तो मुझे लग रहा है गूंगी बहरी है। अजी कल तक तो गूंगी बहरी नहीं, पर आज ही पता ना क्या हो रहा। सुबह सुनो तो बोल रही, न खा रही, सांस भी न ले रही, मुंह तो लगा मर की दिखे। बस जाहिल, हम तुझे मरे हुए मवेशी खरीदने वाले लग रही हैं। बस जिंदे जानवरों का व्यापार करते हैं हम। तो मेरी गलत फहमी होगी भैया फिर। आदमी इसकी गलत फहमी निकाल भैया। भाई ज्ञानी खालिद बहुत मक्कार है भाई, बहुत मक्कार है। आदमी की गैल मिलकर नया कौन जोड़ लिया है, पर मजाल है जो दावत के नाम पे एक बतासा भी खवाया हुआ है। चाचा तमर हम कहा कह सके, बेहा हो रहे एक नंबर के। अरे तो आपसदारी में ऐसा थोड़ी चले करे, उन्होंने बुला जलील करेंगे दोनों ने। चलो चाचा वहीं बैठेंगे, घर वहीं बुलवा लूंगा दोनों ने अपने घर ही। चल कतई ठेकरी धर राखी है। भाई बेशरम तो बहुत देखे, पर तुमसे बड़ा बेशरम नहीं देखो हमने। बिजनेस कर ली दोनों ने मिलकर, ना दावत है ना पानी है, और अब भी गज्जक चुप चुप खा रहे हो। शर्म तो आने वाली होएगी तुम्हें। शर्म किस लिए आएगी भैया? ज्ञान मेहनत करते, पैसे कमाते और फिर इस कदर उड़ाते, गज्जक खाते। ऐसा ना हम खुद ही खाते, हम जरा बहुत गरीबों को भी खिलवाते हैं यार। कहाँ रहेगा मार? देख लो गरीबों को, देख लो मैंने भटमरे गरीबों ने बिखेर डाली। ए भाई ऐसा कहा बिजनेस कर रहे हो तुम? बाकी जानकारी न दी तुमने, हमने कई बार पूछ ली। गज्जक भी खा रहे हो, पैसा भी उड़ा रहे हो हैं? ए चाचा बिजनेस का पूरे दिन डोले हैं। चाचा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम डाल लिया ना। चाचा आप ये लगा लीजिए, पहले हमें कोई ना जाने आसपास के गांव में, अब जब से नवा बिजनेस डाला ना दोनों ने, तमाम गांवों में पहचान बन गई है, हवा हो गई है हमारी। आप ये लगा लो, इधर से निकल जाओ, आपका जौली, मेहताब नगर, निजामपुर, मसौता, अस्तौली,
इधर नवागांव, इमलिया, बांजरपुर और इधर ही खल आओ तुम। दादू पर बरसात और ये कासनो गेटनावड़ा में भी कासना आपका यहाँ से ले लो, दिल्ली एनसार से लेखा आपके बुलंदशहर, जंगीराबाद, बलिया, दबाई सारे में अपना बढ़िया दबदबा चल लिया। अच्छा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पता हमें कश्मीर से कन्याकुमारी तक थारे पोस्टर लगे पड़े हैं। हमें कौन बता कौन कहाँ करो काम चाचा वही है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग। आज हम एक और न्यू चैप्टर लेकर आ गए हैं, न्यू वीडियो लेकर आ गए हैं। वीडियो बहुत ही अच्छी होने वाली है, बहुत ही अच्छी, दमदार, बहुत ही आपको मैं बहुत ही अच्छी तरीक़ा से एक नए चैप्टर की समरी समझाने वाला हूं। इसलिए वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और कोई हमारे चैनल पर नया है तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करना ना भूले। मैं आपको बहुत ही अच्छे से चैप्टर समझाने वाला हूँ कि चैप्टर में आखिर क्या समरी है दोस्तों, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं बता दूं आपको, क्लास 6 बसंत हिंदी रीडर का मतलब हिंदी की जो बुक है बसंत, उसका चैप्टर 3 पढ़ाने वाले हैं हम। क्लास 6 की जो बुक है बसंत, तो चैप्टर का नाम है चैप्टर 3। चैप्टर का नाम है नादान दोस्त। इसमें एक नादान बच्चे की दोस्ती के बारे में बताया जा रहा है, जो बहुत ही अच्छी कि आखिर क्या क्या कैसे नादान की दोस्ती होती है और क्या क्या किसके साथ कैसे हुआ था। जिसमें एक लड़का है केशव जो बता रहा है उसके अपने दोस्तों के बारे में और अपनी बहन अपनी फैमिली के बारे में बता रहा है। तो दोस्तों हम आपको सब कुछ बताने वाले हैं इस वीडियो में, तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो एक चैप्टर 3 नादान दोस्त। केशव के घर कॉर्निस के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। केशव के जो घर है उसके घर में एक कॉर्निस थी, उसके ऊपर चिड़िया ने अंडे दिए थे। केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों बड़े ध्यान से चिड़िया को वहाँ आते जाते देखा करते, मतलब दोनों बहन भाई उस चिड़िया को रोज़ आते जाते देखा करते थे। सवेरे दोनों आंखें मिलते कॉर्निस के सामने पहुँच जाते और चिड़िया दोनों को वहाँ बैठा पाते। वो बता रहे कि वो चिड़िया जो सुबह आ जाते थे वहाँ बैठ जाते थे। उनको देखने में दोनों बच्चों को ना मालूम क्या मज़ा मिलता। दूध और जलेबी की दूध शुद्ध भी ना रहती थी। दोनों के दिल में तरह तरह के सवाल उठते, उन दोनों बहन भाइयों के दिल में तरह तरह के सवाल उठते थे। अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे, ये सब कुछ दोनों भाई बहन सोचते थे। उनमें से बच्चे किस तरह के निकल आएंगे, सोचते थे कि अंडे में से कैसे होंगे अंडे और कैसे बच्चे निकल आएंगे। बच्चों के पैर पर कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसा है, लेकिन इन बातों का जवाब देने वाला कोई नहीं। ना अम्मा को घर के काम धंधों से फुर्सत थी, ना बाबूजी को पढ़ने लिखने से, और दोनों बच्चे आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे लिया करते थे। श्यामा कहती, क्यों भैया, बच्चे निकालकर फुर से उड़ जाएंगे। श्यामा कहते थे कि बच्चे अंडे में से निकलकर फुर से उड़ जाएंगे। केशव विद्वानों जैसे गर्व से कहता, नहीं री पगली, पहले पर निकलेंगे, बगैर परों के बेचारे कैसे उठेंगे। केशव कहता था विद्वानों की तरह की अपनी बहन से कि पगली, पहले पर निकलेंगे, बगैर पैर के कैसे उठ जाएंगे वो। श्यामा, बच्चों को क्या खिलाएंगी बेचारी, सोचते थे बच्चों को क्या खिलाएंगी बेचारी चिड़िया उड़िया। केशव इस पेचीदा सवाल का जवाब कुछ ना दे सकता था। इस तरह 3-4 दिन गुजर गए। दोनों बच्चों की जिज्ञासा दिन दिन बढ़ती जाती है। अंडों को देखने के लिए वे अधीर हो उठते थे। उन्होंने अनुमान लगाया कि जब जरूर बच्चे निकल आए होंगे। बच्चों के चारों का सवाल अब उनके सामने खड़ा हुआ। वो रोज सुबह को उठ कर देखते थे अंडों को कि बच्चे निकल आए या नहीं निकल आए, कैसे उनको लगता था कि बच्चे निकल आए होंगे। वो रोज़ सुबह को उठ के देखा करते थे। पेज पलट लेते हैं दोस्तों। वीडियो बच्चों लाइक कर दें। फिर आगे क्या है कि चिड़िया बेचारी इतना दाना कहाँ पाएगी कि सारे बच्चों का पेट भरे। वो कि भाई बहन कह रही कि इतना, दोनों भाई बहन, कि वो चिड़िया इतना दाना कहाँ से पाएगी कि वो बेचारी पेट भर पाए। गरीब बच्चे भूखे मारे चूं चूं करके मर जाएंगे। मगर चिड़िया को अंडे बच्चे को कह रही कि गरीब बच्चे हैं, गरीब के भूख के मारे चूं चूं करके मर जाएंगे। इस मुसीबत का अंदाज़ा करके दोनों घबरा उठे।
दोनों बहन भाई इस मुसीबत का अंदाजा करके दोनों घबरा उठे। दोनों ने फैसला किया कि कॉर्निस पर थोड़ा सा ताना रख दिया जाए। श्यामा खुश होकर बोली, तब तो चिड़िया को चारे के लिए कहीं उड़कर ना जाना पड़ेगा। बहन कहती कि अगर कॉर्निस के ऊपर कुछ दाना रख देंगे तो फिर चिड़िया को कहीं भी चारे के लिए नहीं जाना पड़ेगा। फिर केशव बोलता है, नहीं, तब क्यों जाएंगी? श्यामा, क्यों भैया, बच्चों को धूप न लगती होगी? श्यामा कह रही कि बच्चों को धूप नहीं लगती होगी, जो चिड़िया के बच्चे हैं। केशव का ध्यान इस तकलीफ की तरह न गया था। बोला, जरूर तकलीफ हो रही होगी, बेचारा प्यासा के मारे तड़पते होंगे, ऊपर छाया भी तो कोई नहीं है। आखिर यही फैसला हुआ कि घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना देनी चाहिए। पानी की प्याली और थोड़े से चावल रख देने का प्रस्ताव भी स्वीकृत हो गया है। दोनों भाई बहन कुछ ना कुछ नया करते रहते थे, सोचते रहते कि हम चिड़िया के बच्चों के लिए क्या करें क्या नहीं, तो वो कुछ ना कुछ दिमाग लगाते रहते थे दोनों भाई बहन। फिर आगे क्या होता है, दोनों बच्चे बड़े चाव से काम करने लगे। श्यामा माँ की आंखें बचाकर मटके से चावल निकाल आई। केशव ने पत्थर की प्याली का तेल चुपके से ज़मीन पर गिरा दिया और उसे खूब साफ करके उसमें पानी भरा। मतलब जो उनके लिए पानी का इंतजाम कर रहे थे और खाने वाने का इंतजाम कर रहे थे, चिड़िया के बच्चे थे। दोनों बहन भाई बहुत ही मन से लगे हुए थे। अब चांदनी के लिए कपड़ा कहाँ से आए? फिर ऊपर बगैर चिड़िया के कपड़ा ठहरेगा कैसा? और छड़िया खड़ी होगी कैसे? मतलब जो सोचते हैं कि छड़ियाँ, मतलब जो लकड़ी की वो छड़ी होती हैं, वो उनको घर बना रहे कि ऊपर छड़ी लगा के ऊपर कपड़ा कैसे घेरें, क्या करें, दोनों आपस में करें। केशव बड़ी देर तक इसी उधेड़ वन में रहा। आखिरकार उसने यह मुश्किल भी हल कर दी। श्यामा से बोला, जाकर कूड़ा फेंकने वाली टोकरी उठा लाओ, अम्मा जी को मत दिखाना। वो कहने लगा अपनी बहन से कि कूड़ा फेंकने वाली टोकरी को उठा लाओ और अम्मा जी से मत कहना। क्या होता है कि श्यामा, वह तो बीच से फटी हुई है, उसमें से धूप ना आ जाएगी? केशव ने झुझलाकर कहा, तू टोकरी तो ला, मैं उसका सुराख बंद करने की कोई हिकमत निकालूंगा। श्यामा दौड़कर टोकरी उठा लाई। केशव ने उसके सुराख में से थोड़ा सा कागज ठूस दिया और तब टोकरी को एक टहनी से टिकाकर बोला, देख, ऐसे ही घोंसले पर उसकी आड़ कर दूंगा, तब कैसे धूप आ जाएगी। श्यामा ने दिल से सोचा, भैया कितने चालाक हैं। अब आगे का पार्ट 2 आ जाता है। ये गर्मी के दिन थे, बाबूजी दफ्तर गए हुए थे। अम्मा दोनों बच्चों को कमरे में सुलाकर खुश हो गई थीं, लेकिन बच्चों की आंखें में आज नींद कहाँ। अम्मा जी को बहलाने के लिए दोनों दम रोके आंखें बंद किए मौके का इंतजार कर रहे थे। ज्यों ही मालूम हुआ कि अम्मा की अच्छी तरह से सो गई, दोनों चुपके से उठे और बहुत धीरे से दरवाजे से की सिटकनी खोलकर बाहर निकल आए। मतलब दोनों बहन भाई बहुत देर से नाटक कर रहे थे, सो ही नहीं रहे थे। जब अम्मा जी सो गई तो दोनों बहन भाई उठकर निकल आए, वही अपने काम के लिए, जो चिड़िया को बच्चों के उनकी पीछे लगे हुए थे। अंडों की हिफाजत की तैयारियां होने लगी। केशव कमरे से एक स्टूल उठा लाया, लेकिन जब उससे काम ना चला तो नहाने की चौकी लाकर स्टूल के नीचे रखी और डरते डरते स्टूल पर चढ़ा। आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं, स्टूल ले आया, डरते डरते इस पर चढ़ा। कभी अम्मा ना आराम से, कभी अम्मा को बात चली जाए, अम्मा को पता ना चल जाए। आप देख सकते हैं दोनों बहन भाई कैसे करें। फिर आगे पढ़ते हैं। श्यामा दोनों हाथों से स्टूल पकड़ हुई थी। स्टूल चारों टांगों बराबर ना होने के कारण जिस तरह ज़्यादा दबाव पाता था, जरा सा हिल जाता था। उस वक्त केशव को कितनी तकलीफ उठानी पड़ती थी, यह उसी का दिल जानता था। दोनों हाथों से कॉर्निस पकड़ लेता और श्यामा को दबी आवाज़ से डांटता, अच्छी तरह पकड़। मतलब कि वो उसको डर लग रहा था गिर ना जाए। वो स्टूल था, उसे इतना सही नहीं था, इसलिए अपनी बहन को भी बार बार धमकाता रहता था कि अच्छे से पकड़ ले इसको, उसको धमकाता रहता था। फिर आगे क्या होता है तो देखते हैं दोस्तों। तो बच्चों सभी वीडियो को लाइक कर दें, लाइक करना ना भूलें। आगे क्या होता है, वरना उतार कर बहुत मारूंगा। वो अपनी बहन से कह रहा है कि वरना मारकर बहुत उतारूंगा, अच्छे से पकड़ ले इसको। मगर बेचारी श्यामा का दिल तो ऊपर कॉर्निस पर था। बार बार उसका ध्यान उधर चला जाता था और हाथ ढीले पड़ जाते थे। केशव ने ज्यों से कॉर्निस पर हाथ रखा, दोनों चिड़ियाँ उड़ गईं। केशव ने
देर केशव ने देखा कॉर्निस पर थोड़े तिनके बिछे हुए हैं और उन पर 3 अंडे पड़े हैं। कॉर्निस ने देखा कि इस पर 3 अंडे पड़े हैं। जैसे घोंसला उसने पेड़ पर देखा था वैसा कोई घोंसला नहीं है। श्यामा ने नीचे से पूछा कि बच्चे हैं भैया? केशव 3 अंडे हैं। केशव बोला 3 अंडे हैं, अभी बच्चे नहीं निकले। श्यामा जरा हमें दिखा दो भैया कितने बड़े हैं। केशव दिखा दूंगा, पहले जरा चित्थड़ ले आ, नीचे बिछा दूं। बेचारा अंडा तिनको पड़े हैं। दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर मिलते हैं पूरी समरी अगली वीडियो में समझाएंगे। इतने वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अच्छी लगी तो वीडियो को वायरल कर दें, शेयर करें सब पे। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं एक अच्छी वीडियो के साथ। जब मैं 100 के सब्सक्राइबर दूँगा मैं फेस रिवील कर दूँगा। धन्यवाद दोस्तों।